प्रार्थना यानी प्रेयर एक अद्भुत शक्ति का स्रोत है। जो लोग भी इस शक्ति से परिचित हैं वो अपने जीवन में हुए चमत्कारों को समझ चुके होंगे। प्रार्थना एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। इससे मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ता है, इच्छा शक्ति विकसित होती है तथा हमारा मन धुलकर साफ व पवित्र हो जाता है। प्रार्थना की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यही वो तरीका है जिससे हम अपने अंदर के विकारों को दूर कर सकते हैं तथा अपने आप को ईश्वर से जोड़ सकते हैं। यदि वास्तव में परमात्मा से संबंध स्थापित करने की कोई विधि है तो वो प्रार्थना ही है। दोस्तों, ये तो था प्रार्थना का छोटा सा परिचय। आइए अब जानते हैं कि वास्तव में प्रार्थना क्या है। दोस्तों, हमारे मन में हर समय अनेक विचार तथा भावनाएं मौजूद रहती हैं। हमारा मन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कभी एक विचार की तरफ भागता है तो कभी दूसरे विचार की तरफ। हमारी सारी ऊर्जा इन्हीं विचारों की दौड़ में नष्ट होती रहती है। प्रार्थना वो मानसिक व्यायाम है जिससे हम मन में अनेक दिशाओं में बहकने वाले विचारों को केंद्र में एकत्र कर सकते हैं। इससे विचारों में एकाग्रता तथा दृढ़ता आती है तथा हम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगा सकते हैं। प्रार्थना में हम इसी ऊर्जा के केंद्र की ओर उन्मुख होते हैं तथा एक ऐसा बल और सामर्थ्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अंदर छुपी शक्तियों के भंडार को खोल देता है। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रार्थना एक ऑटो सजेशन या आत्म सूचना की प्रक्रिया है। जब ऑटो सजेशन के द्वारा हम अपने अंतर्मन के केंद्र तक पहुंचते हैं तो जितनी श्रद्धा या विश्वास से हम ये प्रक्रिया करते हैं उतना ही शीघ्र उसके परिणाम सामने आते हैं और हम कहते हैं हमारी प्रार्थना सफल हो गई। लेकिन ये सब होता कैसे है? दरअसल जब हम मन को एकाग्र कर ऑटो सजेशन द्वारा पूरी तन्मयता से प्रार्थना करते हैं तो वो सूचनाएं या शब्द सीधे अंतर्मन में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे अंतर्मन की अचेतन शक्तियां उन विचारों या सूचनाओं को ग्रहण कर लेती हैं और आगे चलकर हमारे जीवन में सत्परिणाम बनकर प्रकट होती हैं। चलिए अब प्रार्थना के लिए जो जरूरी बातें हैं उनको समझते हैं। पहला है श्रद्धा और विश्वास। दोस्तों, बगैर श्रद्धा या विश्वास के साथ की गई प्रार्थना केवल एक ढकोसला मात्र है। इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला। आपके शब्दों में, आपकी भावनाओं में जितनी श्रद्धा होगी आपकी अंतरात्मा तक उतनी ही जल्दी वो बात पहुंचेगी। जब श्रद्धा विश्वास के बगैर किया कोई छोटा सा कार्य भी सही परिणाम नहीं दे पाता तो फिर प्रार्थना जैसी उच्च कोटि की साधना कैसे कोई परिणाम ला सकती है। दूसरा है एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता एक ऐसी शक्ति है जो मन में बिखरी हुई समस्त शक्तियों को, विचारों को एक स्थान पर केंद्रित कर देती है। प्रार्थना का रहस्य मन की एकाग्रता पर है। जितनी ही आपकी प्रार्थना में एकाग्रता होगी उतनी ही जल्दी लाभ की आशा की जा सकती है। एकाग्रता से ध्यान शक्ति की अभिवृद्धि होती है। जो भी आपका लक्ष्य है या जो आप पाना चाहते हैं उसका निरंतर चिंतन करना ही ध्यान है। ध्यान द्वारा अपनी प्रार्थना को बल दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार कैसे प्रवेश करते हैं। प्रेम। प्रार्थना करना भी एक कला है। ऊपर बताई गई सारी बातों के बावजूद अगर आपकी प्रार्थना में प्रेम का अभाव है, दीनता का अभाव है तो फिर प्रार्थना अपने वास्तविक परिणाम को नहीं दे पाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि प्रार्थना हम ईश्वर से ही तो करते हैं, वो भी कुछ पाने के लिए। अगर ईश्वर के प्रति आपके मन में प्रेम का भाव नहीं है, आदर का भाव नहीं है तो फिर आपकी प्रार्थना बिल्कुल सूखी होगी। जब आप मन की गहराइयों से प्रेम से सराबोर होकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तभी आपकी प्रार्थना में वो आकर्षण पैदा होता है जिससे आपके मन के बंद द्वार खुल जाते हैं तथा आप ईश्वरी कृपा के प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, प्रार्थना एक उच्च कोटि की साधना है जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकती है। दोस्तों, चलिए हम भी प्रार्थना को अपने जीवन में स्थान दें तथा इससे जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। इसके द्वारा खुद भी लाभान्वित हों तथा दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर एवं लाइक करें। नमस्कार।